सकता हूँ और मैं भारतीय दर्शन पे थोड़ी बहुत रिसर्च किया हूँ। मैं ये बता सकता हूँ कि अगर आप फ़िलॉसफ़ी स्टडीज़ करते हैं तो सबसे पहले आप इंडियन फ़िलॉसफ़ी पे स्टडी करें, क्योंकि द की डिफरेंस, देयर आर मेनी फ़िलॉसफ़ीज़, ग्रीक्स आर वेरी फेमस, चाइनीज़ फ़िलॉसफ़ी है, जापानीज़ फ़िलॉसफ़ी है, ओरिएंटल फ़िलॉसफ़ी है, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सब कई फ़िलॉसफ़ीज़ है, बट आई वुड रादर सजेस्ट यू स्टार्ट विथ इंडियन फ़िलॉसफ़ी, बिकॉज़ द की डिफरेंस फ्रॉम अदर फ़िलॉसफ़ीज़ टू इंडियन फ़िलॉसफ़ी इज़ कि वेस्टर्न या अदर फ़िलॉसफ़ीज़ फ़ोकस ऑन हू एम आई, मैं कौन हूँ, और इंडियन फ़िलॉसफ़ी मैं कौन हूँ के सवाल के साथ-साथ दुःख का कारण क्या है, मैं दुखी क्यों हूँ, इस पे भी फ़ोकस करता है। दैट्स द की डिफरेंस। सो इट आस्क्स द क्वेश्चन, व्हाई इज़ देयर सॉरो, व्हाई एम आई अनहैप्पी। इस पे भी जो है इंडियन फ़िलॉसफ़ी फ़ोकस करता है। इसीलिए मैं मानता हूँ कि थोड़ी-सी इंडियन फ़िलॉसफ़ी को स्टडी करना थोड़ा-सा डिफरेंट रहेगा, और आई थिंक देयर विल बी अ कंप्लीटनेस इफ यू स्टार्ट विथ इंडियन फ़िलॉसफ़ी। एक ख़ास और भी बात है कि जो है वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी सिद्धांत, यानी सच, यानी उसूल, उसकी बात करता है, और सच जानने के लिए कुछ भी कैसे भी सच जानना है, बस सच जानना है। ये इस पे जो है चेष्टा करता है, जबकि इंडियन फ़िलॉसफ़ी सच जानने के साथ-साथ उसको व्यवहार में कैसा उतारा जा सकता है, हाउ डू यू इम्प्लीमेंट इट इन प्रैक्टिस पे फ़ोकस करता है। दैट्स वन ऐड ऑन इन इंडियन फ़िलॉसफ़ी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सांख्य शास्त्र पढ़ते हैं, इंडिया का एक प्रिंसिपल जो है दर्शन शास्त्र है जिसका नाम सांख्य शास्त्र है। अगर आप सांख्य शास्त्र पढ़ते हैं तो बताया जाता है कि उसके साथ-साथ योग शास्त्र भी पढ़ते हैं, क्योंकि सांख्य शास्त्र सच की जो है चिंतन पे ले जाता है, यानी ट्रूथ के चिंतन पर ले जाता है, जबकि योग जो है उसको व्यवहार में उतारने के लिए हेल्प करता है। तो दिस इज़ वन वन अनदर की डिफरेंस। पहला की डिफरेंस तो मैं बता दिया आपको कि पहला डिफरेंस तो मैं आपको बता दिया कि हू एम आई के साथ-साथ मैं दुखी क्यों हूँ, ये भी बोलता है। दूसरा डिफरेंस मैं आपको बता दिया है कि सिद्धांत के साथ जो है इंडियन फ़िलॉसफ़ी सिद्धांत के साथ व्यवहार में उसे कैसा उतारा जाए, सच्चाई को जानने के बाद उसको व्यवहार में कैसा उतारा जाए, इस पे फ़ोकस करता है। एंड तीसरा जो है की डिफरेंस, और एक ऐड ऑन जो इंडियन फ़िलॉसफ़ी में मिलता है कि वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ीज़ हो या अदर फ़िलॉसफ़ीज़ हो, ये बहिर्मुखी है। ये इन्वेस्टिगेट करेंगे, ये बाहर से सब जानना चाहेंगे, बहिर्मुखी है। इंडियन फ़िलॉसफ़ी बहिर्मुखी के साथ-साथ, बहिर्मुखी आप समझते हो ना, एक्स्ट्रोवर्ट, बाहर बाहर की दुनिया। तो इंडियन फ़िलॉसफ़ी बहिर्मुखी के साथ-साथ अंतर्मुखी है। वो अपने आप में ध्यान में जाके अपने अंतःकरण में झाँक कर वो वहाँ से भी आंसर निकालने की चेष्टा करता है। तो ये एक अनदर की डिफरेंस है जो ज़रूरी है आपको समझने के लिए। ये 3 की डिफरेंसेस है जिसकी वजह से मैं बताता हूँ कि आप अगर दर्शन शास्त्र का स्टडी शुरू करना चाहते हैं तो स्टार्ट विथ इंडियन दर्शन शास्त्र। और एक एक न्यारी बात ये है इंडियन फ़िलॉसफ़ी की या भारतीय दर्शन शास्त्र की, एक और अच्छी बात ये है कि इसमें कुछ ना कुछ हर एक के लिए है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें 2 टाइप के दर्शन मिलेंगे आपको, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन। अब आस्तिक दर्शन में प्रिंसिपल है कि जैसे कि अभी बताया, योग है, सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशेषिका है, मीमांसा है, वेदांत है। 6 प्रिंसिपल दर्शन ग्रंथ है। फिर एक नास्तिक परंपरा भी है, नास्तिक ग्रंथ भी है जिसमें बौद्ध है, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है और चारवाक है। तो इसमें हर एक के लिए मिल जाएगा आपको, मतलब कुछ ना कुछ हर एक के लिए है। तो दोस्तों, अगर आप ये पूछे नेक्स्ट टाइम, अगर आप ये पूछे कि फ़िलॉसफ़ी की ज़रूरत क्या है,
तो मेरा वीडियो बता देना। और आप लोगों से ये भी निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना अगर पसंद आए। बाकी नमस्ते, स्टे क्यूरियस।